अभी तक जो है हम लोग जो है कल पढ़े थे, जी हाँ, कल संविधान का मजा लूट रहे थे ना जी। थोड़ा सा फटाफट बोल दीजिएगा। जितना भी घटना घटा था ना, डंटा भी आज पड़ेगा सबको, जो कल आए थे विद्यार्थी जिनको क्लास करना है रेगुलर आवे, है ना। डंटा भी पड़ेगा आज, आप लोग से पूछताछ करेंगे तब, देखिए ठीक है, हैं? गुड। तो कल वाला पहले पूछताछ करते हैं। कौन सी वाला? कल वाला। हम लोग देखिए संविधान के बारे में कैसे बताए थे कि संविधान एक कौन सी की तरह है जी। तो जैसे आपका किताब नहीं है, संविधान एक किताब की तरह है। संविधान एक क्या है? किताब। तो आपके किताब में विषय सूची होता है ना, ठीक उसी प्रकार से संविधान में भी विषय सूची होता है। कंसंट्रेट हो सुनना सब, एकदम कंसंट्रेट होना सबको। तो अथी बताना कि हाँ कहीं कटरा लिख रहेंगे तो बताना, है ना। हम आपके बताते हैं, यहाँ पे हो गया जाके आपका भाग, किताब में ऐसे दे रहता है, ऐसे रहता हो। तो भाग एक मन का दो इकाई एक, जैसे ज्योग्राफी में आपका इकाई एक से लेके जो है पेज नंबर 1 से लेके 126 तक के। तो ठीक उसी प्रकार से भाग एक में पढ़ना है संघ और उसका, चुपचाप सुनिए, राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। और कई नंबर पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद, इसका मतलब है पेज नंबर कह सकते हैं इसके, 1 से 4। वेरी गुड। भाग क्या बोले बेटा, क्या चीज बोले? कौन? ये अनुच्छेद, अनुच्छेदन खाली, कोई दिक्कत नहीं। भाग 2 नागरिकता पर, संविधान में नागरिकता है। ई बेटा 5 से 11। अब देखो बढ़िया समझ में आ रहा कि ना? ऐसे करके आप चाहे तो आप भी लिखने के ट्राई मारिएगा, है ना। जनरल में मोटा मोटी जो 22 भाग का याद कर लेगा ना। आप क्लास रेगुलर आते हो कि पहला दिन क्लास आए हो? हाँ, पहले आते थे। कल आना है तो क्लास बाबू रेगुलर आओ, है ना जी। तुम भी एब्सेंट करते हो, वेरी गुड। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़े का है। भाग 2 में मैंने पाठ का की नाम है नागरिकता, वो कितना अनुच्छेद में 5 से 11। उसके बाद भाग 3 है, इसमें पढ़ना है आपका मूल अधिकार। इसको है आपका 12 से 35 पे अनुच्छेद में, मैंने पूरा मूल अधिकार उसमें खत्म हो जाएगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जी हाँ बेटा 36 से 51। जी ध्यान से सुनेंगे। ये जो है नीति भाग 4 का जो है नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 है ना। चैनल है मित्ररंजन सर, सर्च कीजिएगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछला वीडियो जिसका नहीं हो पाया है ना लेसन, वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करो, समझ गया कि ना। कोर्स आपका दिसंबर तक क्लियर रहेगा, उधर आपका जो है तैयारी चलेगा 2 महीना जम के, समझे कि ना। भाग 3 मूल अधिकार है 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व 36 से, कोई दिक्कत बाबू इसमें? 36 से, वेरी गुड। भाग 4 के का, इसमें पढ़ना है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी बोल सकते हैं, मूल कर्तव्य। 51 के का मैंने उसी में दे दिया है, बांट दिया है ना, 4 के अंदर है ये। उसके बाद भाग 5 संघ, भाग 5 पढ़ना है आपको संघ 52 से 151। बड़ी फटर कर ले, बताओ तो भाग 6 ले हो गया। भाग 6 बताओ क्या पढ़ना है भाग? अरे भाग वो कल बता रहा है। भाग 6 में क्या पढ़ना है? राज, ये 152 से 237, 237। उसके बाद भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऐसे करके भाग 9 22 भाग तक के है।
और उसके अंदर संविधान के अंदर घुस घुस के। ओके, अच्छा बताओ, अब जहाँ तहाँ से पूछते हैं, इतने पढ़ाए थे कल जी हैं? हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की हुआ था लागू हुआ। हम लोग का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक। लेकिन बात कर रहे थे आपको कल हम बात कर रहे थे 1951 नहीं बल्कि 1948 का भारत। कौन भारत का? हाँ, 1948 अभी 2022 नहीं रहे, माने आज से चल जाओ 76-77 बरस पहले। आज से कितना चल जाओगे? 76-77 बरस पहले अगर चल जाओगे भारत में। कहाँ का भारत? 76-75 बरस पहले का भारत, ठीक। ये आपका यहाँ का राजा हरि सिंह थे। यहाँ का राजा ये जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर। फिर आना सब्जेक्ट पर हम लोग को ना, ये कौन था जी? जम्मू कश्मीर। और ये था जूनागढ़, और यहाँ था हैदराबाद। 1948 में भयंकर बवाल मच गया। पाकिस्तान इस पर, इसका राजा हरि सिंह थे, बोले हम अलग रहेंगे, ठीक। पाकिस्तान इस पर की किया बउआ, आक्रमण कर दिया। शेख अब्दुल्ला बुड़बक बनाना चाहते थे राजा हरि सिंह के कि मैं आगे चल के मर्डर कर, चलो उसका लंबा कहानी है। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, पाकिस्तान की किया 1948 में घुस गया 30%, जम्मू कश्मीर का 30%। आई घुसा 1948 में ले लिया। ये पोक जो है ना, POK, आप जो ऐसे भारत है ना, लद्दाख ने अभी कहलाया रे, तो ये कोनमा पर कौन है? पाकिस्तान ले लिया। इन्हें 1962 में क्या आ गया था? COK, हाँ, अक्षाई चीन भी जिसको कहते हैं। माने ये हो गया COK, कौन चीज? ये हो गया क्या चीज? चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये ले लिया है 10%। कई परसेंट ले लिया? जम्मू कश्मीर का। अब पता नहीं भारत कब उसको लेगा। इसको मिलाया गया कौन चीज पर? विलय पत्र पर, क्या करके? सिग्नेचर करके। जूनागढ़ को बताओ, खड़ा हो के जी बताया, कलम देंगे। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिला गया? कौन चीज? उसको पढ़ा के नहीं बोलिए, उसको ढंग से नहीं बोलिएगा, जैसे उसको विलय पत्र पर सिग्नेचर कर। उसको की किएगा? जनता कैसे? जनमत संग्रह। इस किसके द्वारा? जनमत संग्रह। एक बताओ, हैदराबाद को कैसे मिला गया भारत में? अरे एक शब्द बोलो ना यार। जैसे विलय पर सिग्नेचर करके भारत को मिला गया, आई जनमत संग्रह करा दिया। बोलिए पब्लिक लोग कहाँ रहिएगा? बल प्रयोग के द्वारा। किसके द्वारा? बल प्रयोग। समझे कि ना? अब कल कुछ चर्चा किए थे, वो डंटा से भी चर्चा कर लेते हैं। खड़ा हो छोटिया। 370 धारा किस राज्य से संबंधित है? किस क्षेत्र से? हाँ, कल नहीं बोले थे क्या? उन्हें बताए थे। अच्छा, खड़ा हो जाओ। 370 धारा किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, 370 धारा केकरा बना लगल था रे? नयका बुतरुआ बना देगा, बता बुआ। जम्मू कश्मीर ले, तो क्या कल लगभग लिए होंगे नाम की। 370 धारा के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा कि इसका जमीन होगा, इसका घर होगा, इसका संविधान होगा, इसका झंडा होगा। अच्छा, हमको भी याद है, हम की लिखा है। खड़ा हो जाओ तुम, तेजी में खड़ा बाबू। और लिखाएंगे भी आज आप लोग को पढ़ के ना, धुनैया तो पड़ेगा ही। आप बता दो हमें, आपको ये बता देना है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? लो डंटा लिखाए थे नहीं वाला, तो जो लिखा उस पर मार होगा। क्या पढ़ते हो पता चले। कल आए थे, धर्मशाला खोल दिए हैं रे। खड़ा हो जा रे। आप बताओ बाबू हमको, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? लो क्या लो क्या पढ़ती है? खड़ा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? कॉपी बंद करो सब रे। किस अनुच्छेद में? दो लो। क्या पढ़ेगी? बैठो। काहे ला जाती उठ पुट के झूठो? लिखा लिखवल था रे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? वेरी गुड। अब बताओ, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। बैठो। कल आए था रे।
क्या है रे बेहुदा, खड़ा हो जाओ। तो लोन खड़ा हो तो की दिक्कत नहीं यार, तो फिर वीडियो देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिखल भारत की वित्तीय राजधानी लिखा है थे मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। खड़ा हो, दोनों कोई दिक्कत नहीं। भारत के उप प्रधानमंत्री लो, सरदार वल्लभ भाई। तो दिमाग में चल रहा था। खड़ा हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बैठो। तुम लिखाए थे क्या भारत के प्रथम? हैं, बैठो। खड़ा जाओ बाबू। तुम पहला दिन आया क्या? रोज आता है ना? हैं, कल आया था? वेरी गुड। आप हमको ई बता दो, मूल अधिकार की संख्या लिखाए थे? मूल अधिकार की संख्या कितना है? हैं? मूल अधिकार की संख्या, मूल अधिकार की संख्या 6 है, 4 नहीं। मूल अधिकार की संख्या कितना है? किसका संख्या? मौलिक कर्तव्य 11। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार की संख्या, मौलिक कर्तव्य 11। ठीक, मूल अधिकार 6 हो गया। ओकरे में नहीं रे स्वतंत्रता का अधिकार 39-35 से मिल जाता है 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना, पहले 7 था। कायल हटा दिया है कि बेहुदा ट्रेन पास करना होता तो हमारा खेत से तो बोला हम नहीं देंगे, संपत्ति का अधिकार है, हमारा संपत्ति, इच्छा रहेगा तब मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया, कौन देश से? वेरी गुड आंसर, अमेरिका से लिया गया। बैठो। कहाँ से लिया गया? जो लिखा देंगे ना उसको याद करके आना है, दम भर मारेंगे बिहान होके, समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। तो कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया? वेरी गुड, मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, नीति निर्देशकता तो लिया गया है। अब मूल कर्तव्य, कोई दिक्कत? हमारा संविधान तब जाके तैयार हुआ। ठीक, चलो। लिखा है था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। खड़ा हो जाओ। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश खाली। कौन जी? आंध्र प्रदेश बना था। वो कौन भाषा बोलता था? तेलुगु। आंध्र प्रदेश का क्या भाषा था? तेलुगु। दक्षिण भारत में है ना हो। बैठिए। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है? तेलुगु था। उसके बाद सब बवाल मचने लगा, तब जो है एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। कितना ईस्वी में? 1953 में ही। अब फजल अली आयोग 3 साल के बाद रिपोर्ट दिया, जिसे परीक्षा दिया कल हो वीडियो निकलता। ठीक उसी प्रकार से फजल अली आयोग जो है 3 साल के बाद रिपोर्ट दिया कि भारत में जो है 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और अभी आप आज से 75 वर्ष पहले कहानी बता रहे, और अभी आपके देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका वीडियो हम अगला बार बता देंगे कि कौन राज्य कितना ईस्वी में बना, कब केंद्र शासित में टूटा, अब कब अलग हुआ, कौन किससे अलग हुआ, कौन किससे टूटा और किससे बना। कोई दिक्कत दोस्त? कहानी में आगे बढ़े। ये तो था कल वाला कहानी। अब आज का कहानी हम लोग अभी जो पढ़ चुके थे वो लिखाएंगे भी। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, ये कल वाला था। सब 1948 का घटना था। 1950 में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया था बाबू। अब म्यांमार कब अलग हुआ था? 1935 में। कब अलग हुआ बउआ? म्यांमार हुआ था 1935 में। बांग्लादेश के निर्माण 1971 में हुआ। पाकिस्तान जो है 1948 में हुआ था। 1947 में हुआ था 14 अगस्त है ना जी। रेखा के बारे में भी चर्चा किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ लाइन, और चीन और भारत के बीच की रेखा, बोलिए भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा, नहीं पढ़ते हैं। अब बांग्लादेश से भारत के बीच की रेखा के जेड्रो लाइन, जीरो लाइन। ठीक, अभी तक हम जो है आपको बताए होंगे अर्थव्यवस्था, जो नया बच्चा उनको भी समझ में आएगा, ये पढ़ा चुके। अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा फिर इस पर गौर करेंगे, इसको लिखाना है ना। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थ अगले बार ही चर्चा किए थे। एगो चर्चा किए होंगे आपको कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 भागों में, ऐसी याद है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एक आदमी गरीब कब होगा बउआ? जब उसको 5 चीज की कमी, 5 चीज में से किसी एक की कमी होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य।
कौन चीज में हुआ? शिक्षा और स्वास्थ्य। ये पांचों में अगर कोई चीज की कमी हो जाएगा तो आदमी की कहलाएगा? कोई चीज की कमी हो जाएगा तो आदमी कौन चीज में आ जाता है? कोई दिक्कत बाबू? शुरू में पढ़ाए थे अर्थव्यवस्था का संरचना आधार 3 भागों में। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो वैसा तंत्र या ढांचा। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वैसा तंत्र या ढांचा। किसका मतलब? अर्थ, हाँ, वैसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अस्पताल, कॉलेज आदि आते हैं उसे की कहते हैं? अर्थ। सीधा कह सकते हैं जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं। नहीं जी, वैसा व्यवस्था करना जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं उसे की कहेंगे? अर्थ। इस का वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को संरचना आधार 3 भागों में अर्थव्यवस्था को अर्थ व्यवस्था। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को। सबसे ज्यादा सरकार को फायदा कौन क्षेत्र से? वेरी गुड, सेवा क्षेत्र से होता है। आज अर्थव्यवस्था का प्रकार बताते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगला बार भी बताए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर की होता है? किसी खास व्यक्ति का, जैसे अमेरिका, अगला बार ही पढ़ चुके थे। समाजवादी में उत्पाद, सब का पूंजीवादी के जो है, मान लीजिए एडम स्मिथ थे, समाजवादी के कार्ल मार्क्स थे, और उसके बाद जो है मिश्रित के जो लाने वाले कौन थे? प्रतिपादक कौन थे भाई? मिश्रित के नहीं, पूंजीवादी को जो लाए थे वो थे मिनार्ड किंग्स। क्या लाए थे? जनरल मिशन पढ़ना 1776 में मिनार्ड किंग्स लाए थे पूंजीवादी को। समाजवादी को लाए कार्ल मार्क्स, है ना जी। अब मिश्रित को कौन लाए? तब मिश्रित को लाए आपका जाके, हाँ, ये हो गया एडम स्मिथ। क्या लाए जी? हाँ, एडम स्मिथ मिश्रित को लाए थे। ये हो गया समाज, वो तो पढ़ेगा नहीं, इसी बता दिया। जन्मदाता के रूप में बता रहे थे ना। इसका जन्मदाता थे कौन? मिनार्ड किंग्स। इसका जन्मदाता थे कौन? कार्ल मार्क्स। और मिश्रित के कौन जन्मदाता? वेरी गुड। पूंजीवादी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार, किसी खास व्यक्ति का अधिकार, उसको की कहेंगे? पूंजीवादी। समाजवादी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो? समाजवादी। चीन, ये अच्छा चीज नहीं होता है। अब जैसे हम खूब अपना धन दौलत लगाया, सरकार का दे हटो तुम रे, हमारा हो गया, तुमको 20,000 महीना देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर कुछ प्रदेश के सरकार का भी अधिकार हो और कुछ पर खास व्यक्ति का अधिकार, उसको की कहेंगे? जैसे भारत और पाकिस्तान। भारत और कोई दिक्कत? ये पहले पढ़ चुके थे इसलिए इसको तेजी बता दो। कोई दिक्कत? वीडियो बन गया बेटा, देख लोगे इस कदम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन को ऑल बटन दबा देना कि जब भी नया वीडियो जाए आप तक जो है पहुंच सके। ये पढ़ चुके थे नहीं? अच्छा, दे देंगे, 9 से 10 के बीच चल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय चमत्कारी घटना नहीं। वो सरकार ध्यान दिया था समावेशी विकास पर, अगले बार ही पढ़ाए थे। समावेशी विकास, इसमें हर जन को विशेष छूट दिया जाता है। जैसे हम अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम की चाहते हैं कि 1-2 लड़का टॉप कर जाए, बाकी फेल कर जाए, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितना भी लड़का आवे सब क्लास रेगुलर करें और सब पर हम बराबर से मेहनत करें और सबके सब पास हो सके। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? सबके पास करना मेरा मूल उद्देश्य क्या है? तो समावेशी विकास भी पढ़ाए थे डिटेल से। समावेशी विकास क्या है? तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से रुपया पैसा के जिस, आर्थिक मन हुआ रुपया पैसा, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, आर्थिक विकास का मीन्स हो जाता है मतलब रुपया पैसा। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का, छोटन जाति रहता है, बड़ा जाति रहता है, तो सभी वर्गों का जीवन स्तर क्यों होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई पीछे नहीं रहे, उसी को की कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत बाबू? एगो श्रीमती उर्सुला हिस्क थे, क्या थे जी? हाँ, ऊ की कह दिए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति और आर्थिक, ये अंतर बताएं। ये क्या किए हैं? अंतर बताएं। केरा मंत्र बताए हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक ये बताएं। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। कौन देश के लिए?
जबकि कुल्हे का मतलब है विकास का मतलब डेवलपमेंट, वृद्धि का मतलब ग्रोथ, प्रगति का मतलब प्रोग्रेस, है ना जी। लेकिन कुल का मतलब हुआ बढ़ना ही, कुल का मतलब क्या हो गया, लेकिन ये अलग कर दिया। आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। जैसे भारत की कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। विकसित विकसित देश के लिए, जैसे अमेरिका जैसे देशों में जानते हो, अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है ना, एक गरीब आदमी के पास 4 व्हीलर है। अमेरिका जैसे देशों में गरीब आदमी के पास क्या है, 4 व्हीलर। आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग ध्यान देंगे, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग बल जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, विकासशील देश में भी कर सकते हैं और विकसित देश में भी, माने विकासशील और विकसित दोनों देश में। आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग कौन कौन, विकासशील और विकसित दोनों देश में, विकासशील और विकसित दोनों देश। इसका जैसे हम अमेरिका और भारत, इसका जैसे अमेरिका और भारत। कोई दिक्कत बउआ? ये क्या बताए थे श्रीमती उर्सुला हिस? श्रीमती उर्सुला हिस आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति में की बताए थे, अंतर बताए थे। क्या बताए थे, अंतर बताए थे कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में किया जाता है जो लगा हुआ विकास के पथ पर। आर्थिक वृद्धि शब्द का जो संपन्न हो चुका है या अमेरिका। आर्थिक प्रगति माने दोनों देश के लिए, अमेरिका भी आर्थिक प्रगति कर रहा, भारत भी आर्थिक प्रगति। आगे बढ़े। फिर सरकार फोकस किया, ज्योग्राफी में भी हम आपको पढ़ाए होंगे। सरकार फोकस किया सतत विकास पर। किस पर फोकस किया, वेरी गुड। सरकार जो है फोकस किया कौन विकास पर बाबू, हाँ सतत, ज्योग्राफी में भी पढ़ाए होंगे। कौन विकास, सतत विकास अच्छा चीज है, समावेशी विकास अच्छा चीज है। अरे समावेशी विकास अच्छा था, उसमें सरकार की किया था, देश को आगे बढ़ाना चाह रहा था तो सब जाति के लोगों पर फोकस, वैसे जाति के लोगों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जो सबसे ज़्यादा गरीब है, तो उसका समावेशी विकास। आज समावेशी विकास के तहत ही जो गरीब लोग हैं उनको विशेष छूट दिया गया है, और गरीब लोग कौन है, जो छोटहन जाति से बिलोंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब, इसलिए सरकार उनको आरक्षण दिया कि आप जल्दी से आगे बढ़ जाइए। आए समझ में कि नहीं? सरकार को तय कर देना चाहिए कि 20 वर्ष तक और छूट रहेगा, नहीं छूट रहेगा तो आदमी छूट में पढ़वेन करता है कि हमारा ऐसे हो जाएगा, और जो है गलत भावना मन में रख ले रहता है ना कि हमारा तो ऐसा ही होगा, फंस जाता है। तो सरकार अब फोकस किया सतत विकास पर। हम ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ाएं, सतत विकास। आप पूछेंगे और कल डेंगाएंगे, ठीक। सतत विकास, हम कैमरा ऑफ करके मारेंगे। सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके, देखिएगा परिभाषा में उतना देखते हैं नहीं ना, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दे, उसे की कहते हैं, सतत। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन विकास के तहत। क्या मेरा मन में है कि एक बार में इतना बच्चा है पैसा ले लेते हैं फरार हो जाते हैं, डायरेक्ट विकास, वो सतत विकास हुआ? बल्कि मेरा मन है कि आप लोग से भी कमाए और आने वाला बच्चा से भी कमाए। आप लोग को ऐसे, आप लोग से ऐसा कमाए, बढ़िया से पढ़ाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, बच्चा को क्या कीजिएगा, भेजिएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? बच्चा दीजिएगा नहीं, बच्चा भेजिएगा। तो सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें खाली वर्तमान के बारे में ही नहीं लगा जिज्ञास, सिर्फ जिसमें वर्तमान के बारे में सोचा नहीं जा सके, बल्कि किसके बारे में, भविष्य के बारे में सोचा सके, उससे की कहेंगे, सतत। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उसे की कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, अधुआ। सतत विकास बढ़िया चीज़ है। जैसे वो घर बनाए हैं तो घर क्या बनाते हैं, बना लेते हैं तब तक जब तक हम रहेंगे, बाल बच्चा सोचे, तो सतत विकास हुआ नहीं। ये जो घर बना हुआ सतत विकास के तहत है नहीं, माने वो जैन जिन खड़े हुए रहेंगे, बाकी बाल बच्चा सोचे वाला है नहीं, नहीं सही सतत विकास। अब एगो पेड़ पौधा है, एगो पेड़ है, कोई कह दिया सर हमको काटने दीजिए ना, 5,000 रुपये दें, हाँ काट लो। हम सतत विकास सोचे, हम स्वार्थ बन गए। सतत विकास क्या सोचते हैं कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूषित गैस को लेते हैं, तब सतत विकास होता है बउआ। तो सतत विकास समझे, ऐसा विकास जो जारी सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ना ध्यान देकर के बल्कि भविष्य के बारे में सोचा जा सके, उसे की कहते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, हम आपको बीच में वहाँ पढ़ाए थे आर्थिक विकास। क्या पढ़ाए थे? कोई भी आदमी रुपया ज़्यादा कमाना चाहता है, आर्थिक में होता है रुपया पैसा। आर्थिक विकास हम काहे करें? तो आर्थिक विकास का मतलब है ना बउआ,
अर्थ पूछेंगे तो नहीं बताओगे तोड़ देंगे। आर्थिक विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आप पढ़ के क्यों कमाना चाहते हैं? आपका पापा क्यों कमाना चाहते हैं? कि मरेंगे तो ले जाएंगे? बल्कि मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो लेवल है उससे मेरा स्टैंडर्ड हाई उठ सके। अभी देवा गुज्जर के नाम सुने होंगे, राजस्थान का मर्डर हो गया उसका, है ना, हत्या कर दिया गया। देवा गुज्जर अपने आप में हीरो था, डॉन था, है ना जी। वो कैमरा मैन लेके चलता था, फिल्म शूटिंग करता था, स्कॉर्पियो से उतर के चढ़ के कभी कभी कुछ, है ना जी। लेकिन उसका दोस्त उसको मार दिया, 2 पत्नी रखता था वो, समझ गया ना जी। राजस्थानी था, पुराना हंगामा हॉल है, फॉलोअर्स मैंने यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी उसका अच्छा फ्लोइंग फॉलोअर्स था, है ना जी। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास काहे कमाए? एक बैच से भी तो पेट पल सकता है, लेकिन 4-5 बैच काहे चलाए? तो आर्थिक विकास का मीन्स है आर्थिक विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर। जो 2 व्हीलर से चलते हैं 4 व्हीलर से चले, जो 4 व्हीलर चले तो बॉडीगार्ड लेके चले, उससे स्टैंडर्ड आओ क्या हो जाएगा? तो इसीलिए आर्थिक विकास है। आए समझ में? आर्थिक विकास का मतलब है उत्पादकता के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता क्या करना, ऊंचा स्तर। तो ये आर्थिक विकास होगा कैसे? जितना कमाएंगे और जितना कमाएंगे उतना गवा देंगे तो आर्थिक विकास होगा? बल्कि जितना कमाएंगे उसका कुछ अंश बचा के रखेंगे तब आर्थिक विकास होगा। जितना कमाएंगे उसका कुछ अंश को की करके रखना होगा, तो क्या होगा? तो सरकार क्या आर्थिक नियोजन करेंगे तब ना जी। माने हम आपको बता दें कि भारत में आर्थिक विकास, भारत जितना अभी तक विकास किया है उसका श्रेय नियोजन को दिया जाता है। नियोजन माने क्या होता है? खर्चा करना। नियोजन माने क्या होता है? छोटा कहता है खर्चा कर। नी माने होता है बचाना रहे। संसाधन नियोजन पढ़ाए हैं। अरे संसाधन माने होता है जगह हम रुपया पैसा कमाई और संसाधन को हो है, जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं उसको संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने को संसाधन नियोजन कहा जाता है। अब देखिए ना, अब हमको कर्जा किसी को सटाना है तो मोटरसाइकिल बेच दें, घरे बेच दें तो सट जाएगा रे, है ना जी। तो वही बात है, आर्थिक नियोजन क्या है? पैसा बचा तो मोटरसाइकिल बेच के बैंक बैलेंस कर लेते हैं, ब्रांडेक्स बेच के बैंक बैलेंस कर देते हैं, तो आर्थिक नियोजन हो जाएगा? आर्थिक नियोजन का मतलब है समयबद्ध कार्यक्रम में, साल भर में या महीना में। आर्थिक नियोजन का मतलब है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित कि अबरी हम कमाएंगे तो क्या करेंगे, अबरी हम कमाएंगे तो क्या करेंगे, किसको देंगे, कहाँ रखेंगे, है ना। तो मैंने आर्थिक नियोजन की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम आपको कैसे बताए थे, नियोजन मैंने क्यों हुआ, सीधा बताओ। खर्चा कर। नियोजन मैंने क्यों हुआ? खोपड़िया मटा कि ना है। आर्थिक मैंने क्यों हुआ? तब रुपया पैसा बचाने को ही कहा जाता है आर्थिक। तो आर्थिक नियोजन कैसे होगा? तब सुनोगे तब ना। आर्थिक नियोजन का मतलब है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। माने समाज में इज्जत सत्कार के साथ पैसा कमाते हुए, अब देखो ना, अब चोर हम बन गए, अब आर्थिक पैसा कमाना, हमको भोंक दिए, उसको छीन छान लिए, गलत काम करें, मर्डर करें, कहीं गस्ती का गाड़ी छीन लिए, तो वो सही ढंग हुआ? अब हमको पैसा बचाना है तो अर्थव्यवस्था को उपलब्ध संसाधन का, संसाधन रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, वहाँ साथ में पढ़ाने के लिए पंखा रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, सब व्यवस्था रखते हैं। अब इसको बेच दें और पैसा जमा कर दें तो हो गया, नियोजन हो गया। अब देखो, तुमको पापा बाहर कमाने के लिए भेजे और 1000 पैसा तुम महीना में भेजो, अब कहोगे पापा जितना बचेगा वो उतनी भेजेंगे, तो नियोजन हो गया। कोई टाइम टेबल होना चाहिए हो कि इतना महीना में इतना पैसा कम से कम बचना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन का परिभाषा है 2 नंबर के मैट्रिक बोर्ड में, इकोनॉमिक्स में पूछता है, इंटर में पूछता है कभी। आर्थिक नियोजन का मतलब है अर्थव्यवस्था के, है ना। आर्थिक नियोजन का मीन्स है, मतलब है ना, किसका मतलब? जी हाँ, आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आपको टाइम दे दिया जाएगा। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के। अब बेटी के शादी करना है तो पता चलेगा कि हम पैसा जब तक जमा किए बेटी फरार हो गया, तो वो आर्थिक नियोजन हो गया। टाइम के अंदर कर देना, अगर नहीं होवे, लड़का बढ़िया मिल गया तो 1 कट्ठा बेच के जो है चलो कर देते हैं। सही समय पर होना चाहिए। अब पैर टूटा हुआ है तो पैसा जमा करेंगे तभी न जो है इलाज होगा, समझ गए कि नहीं? पैर टूटा हुआ पैसा जमा होगा तभी नहीं इलाज, ऐसे हुआ आर्थिक नियोजन।
समझ गए कि ना, कर्जा लिए फटा दो, इलाज सही समय पर सब कुछ करना अच्छा लगता है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब मोटरसाइकिल बेच के पैसा जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस हो गया। तो आर्थिक नियोजन का मतलब है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित कुछ उद्देश्य लेकर के, कि अभी खेत खरीदना है, बेटे की शादी करना है, कि है ना जी, क्या मतलब है आर्थिक नियोजन? आर्थिक नियोजन का मतलब एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित कि बेटे की शादी करना है, खेत खरीदना है, घर बनाना है, तो पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समाज को हानि पहुंचाते होना है एवं हमारा आर्थिक विकास के लिए भी, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का, जो संसाधन है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके पैसा बचाने को ही की कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। सही ढंग से पैसा कमाने को ही की कहा जाता है? क्या हम लोग को आर्थिक नियोजन पर फोकस करना चाहिए? जरूर हम लोग को जो है आर्थिक नियोजन पर क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत बउआ? समझा आर्थिक नियोजन दे? आर्थिक नियोजन का मीन्स है, मतलब है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित कि अभी हम पैसा कमाएंगे तो की करेंगे। तो आर्थिक नियोजन का मीन्स है आपके पापा हम जब पैसा कमाता है सब पहले फिक्स के लिए रहता है कि अभी पैसा कमाएंगे तो इन्हें कर्जा देंगे, अभी करेंगे तो घर खरीदेंगे, अभी करेंगे नहीं तो गोड़ टूटेगा तो इलाज कराएंगे, अब कोई जी सर चोटा कहेंगे, बीमारियाँ के जाने। लेकिन हाँ, हर आदमी को अपने पार्ट का एक हिस्सा को बचा कर रखना चाहिए, या बचा कर रखना चाहिए। कंजूसी नियन है, कमा रहा खूब, बेहुदा पैदल आवाज ही कर रहा है तो हमारे ले जाएगा। कम से कम उस लेवल के कपड़ा लत्ता रहन सहन करो, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब स्टैंडर्ड को की करना ऊंचा। ने बेहुदा थोड़ा सा बकलोले समझेगा, कोई भी कुछ बोल देगा तुमसे। स्टैंडर्डिंग को हाई रखना है, कम से कम देखे में लगे कि हाँ कमाए खाए वाला होता है ढंग से। देखिए कि आपसे लोग ढंग से बात करें, इन्हें कि खूब कमा लूंगी तुंगी सड़क पर पहन ले रहो, जे तुमसे कोई कुछ बोले तो उससे लड़ना चालू करे की औकात हो रही हमारा चिन्ह एम की, तो पहनावे देखे तो तोरा चिन्ह रहा कि तो बकलोले कोई होगा। समझ रहे कहानी की ना? तो आर्थिक नियोजन का क्या मतलब है? तो आर्थिक नियोजन का मीन्स है, आर्थिक नियोजन का मतलब है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करने को ही की कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो क्या हम आर्थिक नियोजन करते हैं? सरकार करता है, तो सरकार करता है, आर्थिक नियोजन पर ध्यान दिया सरकार भी। तो उसके लिए की किया है, भारत में योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास का योजना बना। तो सबसे पहले पूंजी लगाएंगे। हम आर्थिक नियोजन करते हैं तो पैसे पहले पूंजी लगाए होंगे। तो सरकार भी ध्यान दिया कि भाई हमको भी बचाना, आज देश इतना विकास किया, उसका मुल्क से श्रेय जो है नियोजन को दिया जाता है। तो उसके लिए सरकार चलाए वो योजना आयोग। क्या चला जी? तो भारत में योजना आयोग का गठन, योजना आयोग भारत में योजना आयोग का गठन बाबू 15 मार्च 1950 ईस्वी को था। कौन सी का योजना आयोग? नरेंद्र मोदी की किए योजना आयोग का गठन इतना हुआ था। ठीक, योजना आयोग कौन सी करता है? तो ये 5 वर्षीय योजना बनाता है। क्या बनाता है? पहले 5 वर्षीय योजना, पहले हो गया, अभी कहानी हो गया। पहले कई वर्ष बनाता था? 5 वर्षीय योजना। 5 वर्ष में कई के लिए बनाता था? हम जैसे योजना बनैले हैं 1 महीना के, महीना में पैसा देना है तुम लोग, तो ये कहना बनैले था 5 वर्ष पर के 5 बार मैंने बैठ के बैठक हो गया, उसमें फोकस किया गया 5 वर्ष केकरा पर ध्यान दिया जाएगा। आगे इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग 5 वर्षीय योजना बनाता है। उसमें ये तय होता है कि पहला 5 वर्षीय योजना किस पर दिया जाएगा। तो पहला 5 वर्षीय योजना चला था, योजना आयोग बताया कि 5 वर्षीय योजना चलेगा। पहला 5 वर्षीय योजना चालू हुआ 1951 से 1956। अगर हम सबसे पहले भारत का मूल चीज प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, तो उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। किस पर ध्यान दिया गया था? हाँ, कि कृषि से पैसा कमाओ। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि पर फोकस। फिर बोलावरी तो इंडस्ट्रीज पर फोकस करो, उद्योग धंधा पर, कंपनी पर, है ना जी। बोकारो को बना दिया भाई, अंग्रेजों की मदद से बोकारो को बनाया गया, है ना जी। मैंने दुर्ग लौह इस्पात जो है मैंने जर्मनी किसके मदद से? रूस के मदद से। कौन? भिलाई रूस के मदद से बनाया गया। राउरकेला जर्मनी के मदद से बनाया गया लौह इस्पात। समझ गया कि ना? ऐसे करके जो है कि किया गया। दूसरा 5 वर्ष योजना 1956 से 61 चला उद्योग धंधा पर। और तीसरा हानि हो गया, क्योंकि 1962 में चीन आक्रमण कर दिया था।
1962 में जो ले लिया COK हो, और उसके बाद घटना कौन घट गया, 1966 में मारा कर गया वर्षन में, तो इसलिए वो चला नहीं। हानि सबसे कोई भी पंचवर्षीय में जबरदस्त हानि हुआ तो 66 वाला में हानि हुआ। और अब तो 3 उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर 1-2 वर्ष के लिए बंद ही कर दिया गया। मोरारजी देसाई बने तो बंद कर दिया, इसका अगला कहानी चलेगा आगे। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। काहे इस पर फोकस किया, ज़्यादा पैसा हो गया तो खेती पर ध्यान दो, तो क्या ज़्यादा हम उससे की कर सके, कमा सके। आज समझे कि नहीं, भारत में योजना आयोग का है जो आने वाला 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाता है कि पैसा किससे फायदा हो सकता है, खेती पर पहले ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत आगे बताएंगे। दूसर का चला था जो कौन सी पर, उद्योग पर। तेसर का चला था आपको कौन सी पर, कृषि और उद्योग दोनों पर, कृषि और उद्योग। लेकिन कुछ समय फिर बंद रहा, फिर चालू हुआ आपको 69 से 74, तो जनरल में पढ़ने का है 12-13 को अभी तक समाप्त हो चुका। नरेंद्र मोदी जो है हाँ ना जी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी की योजना आयोग का नाम बता दिए, नीति आयोग। अब बोले अभी 5 वर्षीय योजना नहीं रहा, ये 15 वर्षीय योजना हो गया। अभी 15 वर्ष के बाद रिपोर्ट देगा, है ना जी, कि कितना देश विकास किया, टेंशनें दूर कर लिए। ठीक, निकाल लीजिए कॉपी। तो आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। रुपया पैसा हम विकास कितना कैसे, अब सुनो ना, हम कमाते हैं 50,000 और तुम बोलता है 10,000, तुम बचा लेता, हम नहीं बचाते, तो आर्थिक नियोजन तुमने किया हो। तो आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, क्या लिखा था लास्ट में, क्या लिखाए थे, क्या बोला आप, हाँ तुम लोग को नहीं कुछ याद रहता है। संरचना के आधार पर बोला था। लास्ट स्टार पॉइंट कहाँ था, अरे वही था रे, लिखे। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, स्टार पॉइंट। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जी हाँ, रोमन में 1 परिभाषा नहीं लिखाते, खाली उदाहरण में परिभाषा अपने से लिख लोगे घर मेरे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो। कौन अर्थव्यवस्था, हाँ, उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं रहा। जैसे बाबू अमेरिका जापान, अमेरिका जापान, अमेरिका जापान। 2 में समाजवादी, कल पूछेंगे ही, हम डंडा मारेंगे भी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे में कौन बताते हैं, रूस, चीन। इस समय क्या था जी, साम्यवादी था। क्यूबा था। साम्यवादी अच्छा चीज़ है, आदमी क्या बोले, रूस था उस समय, शुरुआत तो यहीं से हुआ था, रूस से हुआ था, अब नहीं, अलग चीज़ है। तानाशाही एक तरह से पुतिन करता है, वहाँ का राष्ट्रपति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थ, बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, कौन पार्टी की, रिपब्लिकन की डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक। उतना जो है डेमोक्रेटिक के तो बराक ओबामा भी थे, लेकिन उतना वो जो फेमस ना लोकप्रिय नहीं है जितना भारत में नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय हैं, उतना वो लोकप्रिय नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या आ गया बहुआ, भारत पाकिस्तान, हाँ ठीक है। ओके, अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखल है, इसका अगला वीडियो बना होगा, बढ़िया डिटेल से देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब है वैसा अर्थतंत्र या व्यवस्था जिसके अंदर बैंकिंग, अस्पताल, सुबह से शाम तक जितने भी आदमी काम करते, रुपये पैसे के लिए करता ने। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, ऐसा विकास, ऐसे ना, ऐसा विकास नहीं होगा, लिखो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से आर्थिक विकास की जिस पद्धति या आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के
आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहे तो उसे आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहे तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर की होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई व्यक्ति अछूता ना रहे उसे की कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? समावेशी विकास बढ़िया चीज है, हैं? इसमें छोटन जाति पर की दिया जाता है? छूट दिया जाता है। एक बार स्टार पॉइंट लिखो तो। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का क्या करना? किसका मतलब? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का क्या करना? ऊंचा। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहता है तो उसका एक ही उद्देश्य स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सके ताकि लोग देख के डर जाए कि हाँ फलना कमाने वाला व्यक्ति है। कोई दिक्कत बउआ? कोई दिक्कत बाबू? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास जो लिखा रहे हैं उसमें हम तोड़ देंगे। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। विकासशील देश के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? हाँ, का प्रयोग जो है विकासशील देश के लिए जैसे है ना जी, जैसे भारत नहीं स्टार पॉइंट लिख लो। भारत एक विकासशील देश है। विकास की दृष्टि से भारत एक कैसा देश है? विकासशील देश। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है। स्टार पॉइंट के लिखे भारत एक विकासशील देश है। भारत एक कैसा देश है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है।
आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किस देश के लिए? विकसित देश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट। अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका एक कैसा देश बाबू? अमेरिका एक। नेक्स्ट 4 पॉइंट। आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग, आर्थिक में रुपया पैसा, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग विकासशील और विकसित, विकासशील और विकसित दोनों देश के लिए किया जाता है। दोनों देश के लिए आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग विकासशील और विकसित दोनों देश के लिए किया जाता है। जैसे अमेरिका भी आर्थिक प्रगति कर रहा है और भारत भी आर्थिक प्रगति कर रहा है। जैसे अमेरिका और भारत, जैसे अमेरिका और भारत। नेक्स्ट 4 पर लिखना। ये हो गया जी, इसको मिटा लिखिए। ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके तो उसे सतत विकास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दिया सके तो उसे क्या कहते हैं? सतत विकास। नेक्स्ट 4 पॉइंट। भारत कैसे विकास करे, इसके लिए एक योजना आयोग है जो 5 वर्षीय योजना बनाता है। भारत कैसे विकास करे, आर्थिक विकास करे, उसके लिए एक आयोग है, योजना आयोग है जो कि बनाता है 5 वर्षीय योजना बनाता है। लिखिए नेक्स्ट 4 पॉइंट। भारत में योजना आयोग, नेक्स्ट 4 पॉइंट। भारत में योजना आयोग, भारत में योजना आयोग, भारत में योजना आयोग आर्थिक विकास की, भारत में योजना आयोग आर्थिक विकास की, भारत में योजना आयोग आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग आर्थिक विकास की योजना बनाता है। कौन बउआ? योजना आयोग भारत में आर्थिक विकास की क्या बनाता है? नेक्स्ट 4 पॉइंट। भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था?
पैसा सब बचावेला संस्था की कैसे पैसा बचेगा भाई। प्रत्येक आदमी को अपने जीवन का जितना पैसा कमाता है उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा जो है बचा कर रखना चाहिए, अगर ज़िंदगी में चाहता है विकास करना तो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखें। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय कि भारत रुपया पैसा दृष्टि करना आगे बढ़ा। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। क्लास रेगुलर करें, सब कॉपी करें, जो लिखाते हैं उसको याद किया जाए। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक। और उसके बाद बताएंगे आपको कि कई वो पंचवर्षीय योजना चला है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 से, है ना जी। अब बोले 15 वर्ष तक रिपोर्ट देगा, 17 तक चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। और नरेंद्र मोदी की कर दिया कि अब ये जो है चलेगा 15 वर्ष पर रिपोर्ट देगा, 15 साल पर रिपोर्ट देगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।